कहीं मकर रक्षा में पहुंच जाता है, सब कुछ जानते हुए भी कि वो कितना कलंकित स्थान है, वहां पे कितना दुष्परिणाम है और सब, लेकिन जैसे वो अपनी आदत से लाचार है, वैसे ही उन बासों की जो आवाज है, बहेड़ों की, विभीतकों की जो ठक ठक आवाज है, उसको सुनते ही मैं भाग करके वहां पहुंच जाता हूं। जैसे कोई उज्जली की भी बात आई हुई है। बहरहाल, तो अब उसमें जो है अनुभव करने की बात है कि उस जुआरी की संवेदना क्या है। यानी वो ऐसा नहीं है कि उसके यूथ के दुष्परिणाम को नहीं जानता, उसका घर बर्बाद हो गया है, बच्चे भूखों मर रहे हैं, सास जो है किवाड़ बंद कर लेती है और कहती है कि ये बूढ़े और बिकाऊ घोड़े की तरह है, इसको निकालो बाहर। ये सब वो अपने मुंह से बताता है कि मेरी ये दुर्गति होती है कि पत्नी मुझसे बात नहीं करती और सास कहती है कि इसको बाहर ही रहने दो, भीतर मत आने दो। लेकिन मैं क्या करूं, अपने ऊपर मेरा कोई वश नहीं है। ये जूत कर पढ़ करके कभी कभी उसमें हंसी भी आती है, कुछ ऐसे वर्णन है, इस प्रकार की बातें कही गई है, लेकिन सच बात यह है कि वो हंसी से कहीं ज्यादा वो एक तरह से मतलब रोदन का प्रसंग है, अतिशय जो है करुणा का प्रसंग है कि मनुष्य इंद्रियों का कृतदास होकर के कितना सामान्य हो जाता है, कितना हल्का फुल्का हो जाता है। तो वेद जैसे धर्म ग्रंथ में कोई सोच भी नहीं सकता है कि इस तरह की सांसारिक बातें भी उसमें कही जाएगी, लेकिन आप उसको पढ़ें तो प्रकृति के ऐसे उद्दाम चित्रण उसमें मिलेंगे। स्थान स्थान पर सारी प्रकृति आपको दिखाई पड़ेगी। मानव मन की गहन अनुभूतियों को जिस रूप में वहां पर व्यक्त किया गया है वो तो अद्भुत है, और सारी दुनिया को शिक्षा लेनी चाहिए कि किस तरह से हमारे आचार्यों ने, ऋषियों मुनियों ने, किस प्रकार उन्होंने अपने समाज को किन आंखों से देखा था। जहां वो इस प्रकार की पूरी प्रतिज्ञा करता है, चाहे वो संज्ञान सूक्त आप ले लें, चाहे वह सामनस्य सूक्त भी उसी का नाम है, एक अभय सूक्त आया हुआ है। अभय सूक्त तो अद्भुत है और उसमें पूरे सूक्त में यही कामना की गई है कि सबको मुझसे अभय प्राप्त हो, और वही कामना अपने लिए भी ऋषि करता है कि मैं भी मित्र की दृष्टि से लोगों को देखूं और दूसरे लोग भी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें। कोई भी बहन अपने भाई से द्वेष न करे और कोई भी भाई अपनी बहन से द्वेष न करे। तो जो मानव संबंध है, पति पत्नी के संबंध, माँ बेटे के संबंध, पिता पुत्र के संबंध, मित्र मित्र के संबंध, सारे संबंधों में स्नेह हो, प्रेम हो, एक दूसरे को समुचित रूप से समझने की सामर्थ्य हो, ये जो अभय सूक्त में बात कही गई है, मैं समझता हूं कि काश सारी दुनिया के बच्चे अपने जो है पाठ्यक्रम में इस मंत्र को, इस सूक्त को पढ़ते हैं, क्योंकि आज सारी दुनिया इसी एक रोग से ग्रस्त है। कोई किसी को मित्र की दृष्टि से देख नहीं रहा है और कोई किसी के लिए अभय देने के लिए तैयार नहीं। आज संपूर्ण विश्व भयभीत है, हर व्यक्ति को भय है, लेकिन हमारा ऋषि पशुओं को भी अंत में जब वो गिनाने लगता है तो अभयम पशुभ्य, अभयम अमुकेभ्य, अभयम अमुकेभ्य, इनको अभय हो, इनको अभय हो, इनको अभय हो, सबको, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी ओर से अभय देता है और यही कामना अपने लिए भी करता है कि हमें भी किसी प्रकार का कोई भय न हो। ये जो सूक्त आए हुए हैं, इनमें जो वेद मंत्रों में जो भावनाएं आई हुई हैं, सच पूछे तो इन्हीं भावनाओं को जो तिल की तरह थी, इन्हीं को ताड़ की तरह बना करके आगे कविता का संसार रचा गया। सब ने वहीं से लिया है। मैंने रानाडे साहब का एक ग्रंथ पढ़ा था तो उन्होंने बड़ी अच्छी परिकल्पना दी है कि वेद के जो मंत्र हैं वो एक ऐसे महान पर्वत के समान है जिसकी प्रत्येक दिशा से कोई न कोई दर्शन की नदी फूटती है। उसी पर्वत की एक शिखर से हमारा ब्रह्मद्वैत निकलता है,
उसी के शिखर से विशिष्टाद्वैत निकलता है। सबको गिना दिया तो एक अच्छा मतलब एलिगोरिकल वो स्टेटमेंट है, लेकिन समझ में आता है कि उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि जो दर्शन एक दूसरे के विरोधी है उनका भी मूल वेद मंत्रों में ही है। सब के सब अपना मूल वहीं से ले आते हैं, वेद मंत्रों में ही वो बात कही गई। चाहे द्वैत दर्शन, चाहे अद्वैत हो, चाहे द्वैताद्वैत हो, विशिष्टाद्वैत हो, अचिंत्य भेदा भेद हो, जो कोई भी दर्शन आप खोजना चाहें, यहां तक कि लौकायतिक भी, यहां तक कि चार्वाक दर्शन भी वो कहीं न कहीं वेद मंत्रों में आपको बड़ी स्पष्टता से, बड़ी सरलता से मिल जाएगा। सबने वहीं से लेकर के अपने अपने संप्रदाय का आगे चल करके परिवर्तन किया। इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो वेद जो हैं वह सामान्य धर्म ग्रंथ नहीं है और केवल हिंदुओं के धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि जैसा स्वामी दयानंद जी ने कहा था कि संपूर्ण विश्व मानवता के पास विद्या की जो थाती है वो जो है वेद है। वेद जो है वह ज्ञान राशि है, जो ज्ञान राशि मनुष्य ने, हमारे पुरखों ने, हमारे जो मंत्रदृष्टा ऋषि थे, महर्षि थे, उन्होंने अभ्यादर्शन के माध्यम से जिसको प्राप्त किया था वह पवित्र ज्ञान वेदों में संचित है। और मित्रों आप देखें कि एक ऐसा युग था जबकि वो वेद की हमारी संस्कृति, आज दुर्भाग्य है कि हमारा ज्ञान इतना संकुचित हो गया है और इतने प्रत्यवाय मार्ग में आ गए हैं कि हमारा चक्रवर्तित्व महाराज भोज के साथ समाप्त हो गया। राजा भोज के जमाने तक इस देश में केवल संस्कृत भाषा थी, ज्ञान का एकमात्र माध्यम संस्कृत था और संस्कृत आज की अंग्रेजी से भी कहीं 10 गुना अधिक वर्चस्व की भाषा थी और संपूर्ण विश्व में व्याप्त थी। इसलिए हमारा ज्ञान गोपी के मरुस्थल तक पहुंच गया, हमारा ज्ञान, हमारे ग्रंथ उत्तर कोरिया तक पहुंच गए, सब जो है मध्य एशिया जो है वहां तक पहुंच गए, तुर्किस्तान में पहुंच गए, भोगालकोई की खुदाई में वैदिक संस्कृति मिली। यहां तक कि मिस्र के पिरामिडों पर जो ज्ञान लिखा गया उस ज्ञान के मूल में भी जो एकेश्वरवाद है सूर्य देवता को लेकर के, वो निश्चित रूप से कहीं कहीं वेद से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अमन होतप ने जो मंत्र लिखवाए अपने जमाने में अपने आचार्यों से, यदि उन मंत्रों को पढ़ा जाए तो ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि ये वेद के मंत्र नहीं है। और लगभग मैंने अपना जो अनुभव किया है कि 50% शब्द जो हैं उसके वो हमारे मतलब संस्कृत भाषा के हैं, किसी न किसी रूप में थोड़े बिगड़े हुए हैं और उतने ही करीब करीब बिगड़े हुए हैं जितने की प्राचीन पहलवी में बिगड़े हुए हैं। माने जेंदावेस्ता की जो भाषा है उससे ज्यादा विकृत नहीं है पिरामिडों पर लिखे हुए जो प्राचीन मंत्र है ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी में। तो अमन होतप जो है वो तो एकेश्वरवादी था और सूर्य को उसने जो है सूर्य की उपासना चलाई, बड़ा उसका विरोध भी हुआ, लेकिन उसने सूर्य के जो मंत्र लिखवाए उसको जब सवित्र सूक्त के समानांतर आप रख करके पढ़े देखें तो आपको अद्भुत आनंद प्राप्त होगा। वो कि वो थोड़ी सामग्री मिलती नहीं है, मैंने संयोग से मेरे हाथ कुछ लग गया था तो मैंने अपने 1-2 लेखों में 8-10 मंत्र उसमें जो है हिंदी अर्थ के साथ एक्सप्लेन किए हैं। तो ये जो है हमारे इन मंत्रों का वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार मिस्र से लेकर के, इजिप्ट से लेकर के और जो पूरब में वियतनाम है, प्राचीन काल का चंपा साम्राज्य तक पूरी भारतीय संस्कृति वेदों के माध्यम से फैली हुई थी। और इतनी दूर तक जब हमारी संस्कृति फैली थी तो उतनी दूर तक हमारा धर्म, हमारी कविता, हमारी सारी चीजें वहां तक फैली थी। तो पहली बात जो मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि वेद के बारे में यदि समझा है तो वेद सांसारिक स्तर पर
हमारे धर्म ग्रंथ हैं, क्योंकि वेदों का ही अभिप्राय लेकर के स्मृतियां बनी और स्मृतियों में ही जो रूल और रेगुलेशन है उसी से हमारा जीवन नियंत्रित होता है। सवेरे उठने से लेके रात्रि शयन तक जितना कोई काम धर्म बुद्धि से मनुष्य करता है, प्रातः उठना, शौचादि से निवृत्त होना, स्नान करना, किसी अपने उपास्य देवता की पूजा करना, समय से भोजन करना, अतिथियों को भोजन कराना, यज्ञ याग में रुचि रखना, दैनिक जो है वो अग्निहोत्र संपन्न करना या कुछ और धार्मिक क्रियाकलाप करना। कोई पूर्णमासी की जो है सत्यनारायण की व्रत कथा कर रहा है, महिलाएं जो है हरतालिका, उनके व्रत तो अनंत है, कोई ऐसी एकादशी नहीं जो उनके लिए व्रत न हो। जितना कुछ भी आप अपने पारलौकिक श्रेय के लिए कर रहे हैं, उन सब के मूल में हमारे वो वेद के मंत्र ही है। उन वेद मंत्रों से चल करके वो अभिप्राय छन करके जो स्मृतियों में आया, वही स्मृतियां हमारे धर्म का नियामक है। तो ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रत्येक धर्म को मानने वाला व्यक्ति वो अपने किसी न किसी धर्म ग्रंथ के माध्यम से आगे बढ़ता है, और हम भी उसी माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा काव्य के विषय में आपको कविता के विषय में थोड़े और विस्तार से बात करूंगा। कविता, यहां पर मेरा अभिप्राय उसकी परिभाषा देने की बात नहीं है, या उसके बारे में कोई बहुत गंभीर विवेचन भी नहीं करना है, क्योंकि बड़े ही सुकुमार मत के विद्यार्थी हमारे सामने बैठे हुए हैं। लेकिन इतना मैं जरूर मानता हूं कि कविता एक तरह से मनुष्य के या कवि के व्यक्तित्व का पिघलाव है। जैसे कोई कठोर वस्तु अग्नि से संदिग्ध होकर के आग में दह करके कोमल हो जाती है, लोहे को भी आप लगातार आग में रखें तो वो भी इतना कोमल हो जाएगा, इतना कोमल हो सकता है कि वो पानी की तरफ बहने लगेगा, इतना कोमल हो सकता है वो। हाँ, वो भी मृदुता को प्राप्त हो जाता है। तो जब लोहे जैसे कठिन वस्तु की ये स्थिति है कि वो भी पानी की तरह द्रवित हो जाता है, उसी तरह से जब अपने सामने विद्यमान संसार के सुख दुख को देख करके कवि का हृदय पिघलता है, तब जो है कहीं कविता फूटती है। सच पूछे तो वो कवि के हृदय का जो अपना जो भाव है, भाव से यहां पर मतलब शोक और हर्ष से नहीं, क्योंकि शोक और हर्ष दोनों कवि के लिए बराबर है। वो हर्ष में भी पिघलता है और शोक में भी पिघलता है, लेकिन पिघलता जरूर है, क्योंकि जब तक वो पिघलेगा नहीं तब तक उसके मन से, उसके मुंह से वाणी फूटेगी। और हमारा एक आचार्य तो बहुत खुल करके कहता है कि कविता क्या है। उपमा बड़ी खराब उन्होंने दी भट्टनायक ने, लेकिन कहा कि कविता जो है ये तो वमन है। वमन अच्छी चीज नहीं है, लेकिन कहा कि वमन कब होता है, जब आपका पेट इतना भरा हुआ हो कि एकदम गले तक सारा अन्न जो है ठूसा हो, आप एक कौर भी न खाते, और उसके बाद भी यदि कोई एक गिलास आपको छाछ पिला दे या कुछ और जबरदस्ती करके खिला दे तो क्या होगा? सामने नहीं करेंगे तो आड़ में जाकर के खाली कर देंगे, वमन करेंगे। तो वमन की स्थिति क्या होती है? वमन की स्थिति है अधिक ग्रहण करने की असमर्थता। जब कुछ भी आप ग्रहण न कर सके, पचा न सके, तभी वमन की स्थिति आती है। ये वमन केवल कवि ही करता है, इसलिए कि कवि जो है आत्माराम है। कवि जो है कभी भूखा नहीं रहता है, उसका पेट गले तक भरा रहता है, जबकि सारी दुनिया भूखड़ है। सबको भूख है, श्रृंगार की भूख है,
हास की भूख है, करुणा की भूख है, हर एक रस की भूख है सबको। यही कारण है कि यदि उसको थोड़ा सा भी हंसने का मौका मिलेगा तो उसके हंसने का कोई अंत नहीं, मर्यादा रहित हंसने का। थोड़ा सा भी रोने का अवसर मिल जाएगा तो पुक्का फाड़ के रोएगा, समझाने से भी नहीं मानेगा। हर चीज उसकी अमर्यादित हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी भूख है, हर चीज रोने की भूख है, श्रृंगार रति की भूख है, हंसने की भूख है, शौर्य दिखाने की भूख है, हर एक चीज की भूख है। लेकिन कभी ही एक ऐसा विचित्र प्राणी है दुनिया में जिसको किसी चीज की भूख नहीं है, इसलिए वो किसी के शोक से कभी रोता नहीं है। वो उसका वमन कर देता है और वही वमन उसका काव्य है, वो काव्य के रूप में वमन कर देता है। ये जो है आचार्य भट्टनायक ने कहा कि ये कवि की बहुत बड़ी विवशता है कि वो आत्मा राम है और उसको दुनिया के किसी भी पदार्थ की उसको भूख नहीं होती है। इसलिए शोक हो या हर्ष हो, वो दोनों को पचा नहीं पाता है। यदि हर्ष है तो उसको भी लौटा देता है, खुशियां भी लौटा देगा, और आपका जो शोक है उसको भी लौटा देगा। आचार्य आनंदवर्धन ने भी यही कहा कि न उन्हें शोक मंतव्यम, ये महर्षि वाल्मीकि का शोक व्यक्तिगत था ये नहीं मानना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत शोक होता तो फिर वो बैठ के रोते, रामायण थोड़ा लिखते। लेकिन जिस राम और सीता के वनवास को देख करके कवि जो है राम कथा लिखता है, उस समय जब वनवास हो रहा होगा उनका, उस समय किसी दृष्टा के भीतर ये सामर्थ्य नहीं रही होगी कि वो तत्काल उसको लिखे। आप अपने व्यक्तिगत शोक को, अपने व्यक्तिगत हर्ष को इंजॉय करते हैं। इंजॉय करना मतलब उसको पॉजिटिव सेंस में मान लीजिए, माने दुख को भी इंजॉय करें, सुख को भी इंजॉय करें। जो कुछ भी आपके जीवन में आता है आप उसको निगलते हैं, और जब निगलेंगे तो प्रभावित होंगे। जब आप किसी चीज को पचा लेंगे तो फिर वो अपना प्रभाव दिखाएगा। तब आप हंसेंगे, रोएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, जुगुप्सा करेंगे, शौर्य और भय का प्रदर्शन करेंगे। ये सामान्यतः कविता का एक प्रमुख रूप है। और इसी रूप में जो कविता प्राचीन काल में थी, सच माने कविता के उस रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज का कवि भी लगभग उसी प्रकार से कविता लिख रहा है। कविता चाहे वो डॉक्टर हरिराम आचार्य की हो, चाहे मेरी हो, लेकिन हर व्यक्ति वही लिख रहा है। देहि अस्मै त्रिवेणी कबीर जीवितम तम सहिष्णुम विधेहि संप्राप्ते। हे प्रभु, त्रिवेणी कवि जैसा जीवन जिसको देना, तो उसको पत्थर का कलेजा भी देना कि जो कुछ अपने ऊपर पड़े उसको वो सहे, ओझे। हम भी आज वही बात कह रहे हैं, वही चीजें कह रहे हैं जो प्राचीन काल का कवि कहता था। लेकिन परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन बहुत बड़ा हुआ है प्राचीन कविता में, आज की कविता में। उसी परिवर्तन को मैं थोड़ा सा रेखांकित करना चाहता हूं। परिवर्तन किस बात का हुआ है? परिवर्तन इस बात का हुआ है कि प्राचीन काल का जो कवि था वह काव्य शास्त्रीय मानकों के बंधन में इतना जकड़ा हुआ था कि लोक की ओर उसकी उतनी दृष्टि नहीं गई जितनी की जानी चाहिए थी। हमारे सामने काव्यशास्त्र के बंधन थे, और विशेष करके 6ठी शताब्दी के बाद। अब मैं 1 मिनट के बाद अपने वरिष्ठ मित्रों के लिए कह रहा हूं, 6ठी शताब्दी के बाद ऐसा परिवर्तन आया कि संस्कृत कविता जनजीवन से उसका जो जुड़ाव था वो जुड़ाव समाप्त सा हो गया और कविता जो है दूर भागने लगी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का क्या कारण था? और क्यों हम संस्कृत में जब बृहत्त्रयी की बात करते हैं
तो आखिर कारण क्या है कि बृहत्त्रयी में हम कालिदास को हमने दूध की मक्खी की तरह अलग कर दिया है? इसका क्या मतलब लिया जाए, क्या अर्थ निकाला जाए? क्या कालिदास का कोई काव्य इस लायक है ही नहीं कि उसको बृहत्त्रयी में गिना जाए? या फिर बृहत्त्रयी का मतलब है विशाल कलेवर वाला ग्रंथ होना, और कालिदास के महाकाव्य छोटे छोटे थे इसलिए नहीं रखा गया उनको बृहत्त्रयी में? यदि आप ये विकल्प देंगे तब मैं ये पूछूंगा तो फिर रत्नाकर के हरविजय को क्यों छोड़ दिया? वो तो 50 सर्वों का था और उसी जमाने का काव्य है, श्रीहर्ष के पहले का है, तो बृहत्त्रयी में उसकी गणना होनी चाहिए थी। आखिर बृहत का मतलब क्या है? बृहत्त्रयी में जो भारव के किरातार्जुनीय को, बाघ के शिशुपाल वध को और श्रीहर्ष के नैषधम को रखा गया बृहत्त्रयी में, और कालिदास के तीनों काव्यों को लघुत्रयी में रख दिया गया। तो क्या लघु शब्द से कुछ अवमानना की दुर्गंध नहीं आती? यद्यपि मैं खोज नहीं पाया, हमारे मित्रगण भी खोजे कि सबसे पहले ये शिहुफा छेड़ा किसने, पहला प्रयोग किसने किया है बृहत्त्रयी लघुत्रयी का। लेकिन है ये प्रचलित, संस्कृत में खूब प्रचलित है कि कालिदास के 3 काव्य जो हैं वो लघुत्रयी में है और ये 3 बृहत्त्रयी में है। तो इसका अपने अध्ययन से हमने जो समाधान खोजा, हो सकता है कि